तो ऐसे में आप इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? ऐसे में आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? तो साहब ये एक विचित्र घटना है जो पाकिस्तान में होती रहेगी और होती है। तो अब ये घटना रुकेगी नहीं। अब मैंने इसका आपको आउटकम भी बता दिया, कौन हमला करेगा, किसके लोग मरेंगे और क्या होने वाला। ये देखिएगा हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ये घटनाक्रम आपके सामने आ जाएगा। और मुझे पता लोग अभी पाकिस्तान से देख रहे होंगे और उन्हें पता है कि हमें उनकी कार्यशैली कैसे पता। हमें तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। वक्त आने पर थोड़ा थोड़ा हम निकालते हैं ताकि तुम्हारा जो ये प्लान है इनकी पहले हवा निकले और तुम ना वो वो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, वो खाल छिले मुर्गे की तरह मंडी में भटकते रहो। मतलब वो जो खाल छिला मुर्गा होता है ना, वैसी तुम्हारी औकात है। ये तो पाकिस्तानियों की औकात है। अब दूसरा है पाकिस्तान बाबरी जैब। भाई साहब पाकिस्तान की इतनी औकात बढ़ गई है, इनका विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन बाबरी मस्जिद को लेके हिंदुस्तान को सुना। क्या बाबरी मस्जिद तो कल्चरल साइट थी साहब, बाबरी मस्जिद तो हमारे कल्चरल साइट थी। हम तो हर तरह की साइट का स्वागत करते हैं, हम तो हर तरह की साइट का ये करते हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बड़ी संरक्षित है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट बड़े संरक्षित है। हम तो हिंदुस्तान से कहेंगे कि आप अपने मुसलमानों का ध्यान रखो। जरा मैं पाकिस्तानियों को याद दिला दूं, तुम्हारे यहाँ हिंदू 55 लाख बच गया है, कहाँ गया बाकी हिंदू? तुम्हारे यहाँ हिंदू लड़कियों की तो मंडी लगा के बेचते हो। पहले इस्लाम में कन्वर्ट कराते हो, फिर बलात्कार करते हो, फिर मंडी लगा के बेचते हो। फिर एक 65 साल का बुढ़ा एक लड़की को खरीदता और कहता है मेरी चौथी बीवी। वो फेदर इन द कैप लगा के उसको घूमता है। ननकाना साहब में ग्रंथी जी की लड़की तुमने किडनैप की। पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता 1000 लड़कियां, तो वो खुद कहता फोर्सिबली उठती और कन्वर्ट होती है। विडम्बना ये है जब कन्वर्ट करते हो, अगर उसको कोर्ट में ले जाए, वो सब बोलते भाई ये मुसलमान है, हमने कन्वर्ट किया। नहीं जी, मैं इस्लाम को मेरे को फोर्सफुली कन्वर्ट किया, मैं तो मुसलमान थी नहीं, करा निकाहनामा नकली है। तो ठीक है, अगर वो कहती है मैं इस्लाम से निकल रही हूँ तो ब्लास्फेमी का मतलब आप जानते हैं। ब्लास्फेमी वाला तो मुसलमान भी पुलिस थाने तक नहीं पहुंचता, उसको तो रास्ते में निपटा देते ही है। और एक वो था एक बेचारा श्रीलंकन, उसको जिंदा जला दिया इन्होंने। अब ये जाहिल जानवरों की कौम तो यही करेगी। तो अगर वो एक बार अगवा हो गई और इससे पहले उसमें एक मास रेप होने से पहले और एक वो निकाहनामा फर्जी बनने से पहले या कन्वर्जन फर्जी बनने से पहले अगर कुछ कर लिया, एक बार हो गया, फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कोर्ट से आप बच भी जाओगे तो ब्लास्फेमी में मारे जाओगे। ये पाकिस्तान की हकीकत है। ऐसे चलता पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जहां सैकड़ों मंदिरों को जलाया गया, वो पाकिस्तान जहां मंदिर कुछ गिनती के 100 में बचे हैं, वो पाकिस्तान जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो पाकिस्तान जहां क्रिश्चियनों का, हर किस्म की माइनॉरिटियों का शोषण हुआ, वो पाकिस्तान आज हमें लेक्चर देता बाबरी मस्जिद को लेके हेरिटेज साइट है। मैं बाबरी मस्जिद से इतना प्यार है तो बनवा लो। वहां पाकिस्तान में किसने रोका? मैं तो कह रहा हूं लाल मस्जिद के बगल में बाबरी मस्जिद बनाओ। वैसे तुम्हारा बाबर, हुमायूं, अकबर तो नाम होता है, तो साबर साथ में बाबरी मस्जिद भी बना लो। भाई भारत समझो, भारत में अब वक्त बदल गया है। अकबरपुर या वट एवर इट वॉज, अकबरपुर का नाम है अब महाराणा प्रताप नगर। औरंगाबाद का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे। ये भारत की सभ्यता है। भारत अपनी सभ्यता पहचानता, भारत अपनी सभ्यता से जुड़ता है। भारत को तुमसे सभ्यता लेने के कोई लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो ऐसे जहादी हो, तुम्हारा मियां मिट्ठू क्या लगता, तुम्हारा मामा, जिसको 100 लोगों की सिक्योरिटी दे रखी है, एसएसजी के कमांडो, रेंजर्स की। क्यों? उसने पूरे कन्वर्जन की फैक्ट्री चला रखी है। इमरान खान हो, जरदारी हो, शरीफ हो, हर एक की फोटो है मियां मिट्ठू के साथ, हर एक की फोटो है मियां मिट्ठू के साथ। वो मियां मिट्ठू कौन सा पाकिस्तान का नेशनल एसेट है जिसको 100 लोगों की सिक्योरिटी दे रखी? मैं तो कह रहा हूं अगला ब्रह्मोस उसके अड्डे पे जाना चाहिए, उसके अड्डे पे जाना चाहिए। वो सबसे बड़ा कन्वर्जन कराता है। वो तो कहता है मेरे जीवन का लक्ष्य हिंदू लड़कियों का, क्रिश्चियन लड़कियों का, सिख लड़कियों का कन्वर्जन कराना, माइनॉरिटीज का शोषण करना। और पाकिस्तान किसी हिंदुस्तान की जिद से नहीं बना, ये एंटी हिंदू बना है। उसे भारत से समस्या नहीं, उसे हिंदू से समस्या है। यही तो मुल्ला मुनीर उस दिन कह रहा था हमारे हिंदुओं के बात नहीं मिलते, रिवाज नहीं मिलते। तो आज ये लोग हमें बाबरी मस्जिद पे लेक्चर दे रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ बाबरी मस्जिद की नींव तो रखी है, अब देखिए कब तक क्या होता है। खैर वो तो एक अलग मसला है। वो तो वेस्ट बंगाल था तो रख भी दी, बाबा के राज में रख के देखते तो पता लगता आटे दाल का भाव। वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल की पुलिस भी कहते कि भाई उनके संरक्षण में लगी थी। वो मेरा विषय आज का नहीं है, बट मैं आपको कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी हमें
और हमें बताते हैं, जिन्होंने सबसे बड़े नरसंहार किए, जिन्होंने सबसे बड़ा माइनॉरिटीज का शोषण और उत्पीड़न किया, वो हमें कह रहे हैं कि जनाब ये ऐसे, जनाब ये ऐसे, हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट है, मुस्लिम साइट है, तो बनाओ ना अपने यहाँ यार, लाल मस्जिद के बागुल में बनाओ। जीएचक्यू रावलपिंडी उतार दो, उसको बाबरी मस्जिद नाम कर दो, रावलपिंडी, जीएचक्यू रावलपिंडी का नाम बाबरी मस्जिद कर दो, और बना दो इसको औरंगजेब, क्या है, मुल्ला मुनीर का, इसका नामकरण कर दो, फिर खतना कर दो, औरंगजेब बना दो इसको, क्या फर्क पड़ता है, बना दो इसको औरंगजेब। तो भाई ये तुम्हारी हकीकत है और तुम हमें लेक्चर दे रहे हो। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है, करीब 3 से 4 लाख से ज्यादा मस्जिद है यहाँ पे, या दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडोनेशिया का, वो भी हम पीछे छोड़ने वाले इंडोनेशिया को। यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, यहाँ हिंदू की आबादी घटी, और तुम्हारे देश में मात्र 55 लाख हिंदू रह गया है। कहाँ गया वो करोड़ों हिंदू, कहाँ गए वो हिंदू, और क्या किया तुमने उनके साथ, किस किस को कन्वर्ट किया? कन्वर्जन की फैक्ट्रियां चलाते हो, मंदिरों को दिन रात तोड़ते, दिन रात लड़कियों को उठाने का काम करते हो। भूल गए वो इंसिडेंट जिस दिन विराट कोहली ने एक सेंचुरी की, डबल सेंचुरी की, तो एक कोहली लड़की को पकड़ा, उसका बलात्कार किया और इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। ये पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान हमें कह रहा बाबरी मस्जिद कल्चरल साइट थी। मैं तो कह रहा हूं तुम बनाओ अपने कल्चरल साइट। भाई जिसके दिल में यहाँ पाकिस्तानी मानसिकता है, उसके लिए तो पाकिस्तान के दरवाजे खुल ले, जाए वो पाकिस्तान, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे निकलो पाकिस्तान, हमने कब बोला यहाँ रहने को। जिसके दिल में पाकिस्तान है, जाए पाकिस्तान, दिल में क्यों रखे, फिजिकली भी पाकिस्तान में रहे। वहां जो 23 करोड़ भिखारियों की टीम है, उसमें 2-3 करोड़ भिखारी और जुड़ जाएंगे, 25 करोड़ भिखारी हो जाएंगे, 26 करोड़ भिखारी हो जाएंगे। जाओ पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान जाना है। यहाँ क्या करने बैठे हो भाई? तो ये पाकिस्तानी मेंटेलिटी चलेगी नहीं, और जरा अपनी औकात में रहो, और जरा अपनी जो होश वाली दवा करो, नहीं तो अगला ब्रह्मोस कहाँ आके गिरेगा और किसके सर पे गिरेगा तो हमें भी नहीं पता। वैसे भी अनवांटेड गनमैन पाकिस्तान में बहुत घूम रहे हैं, अब वो क्या बोले, किस किस को ठोके, किसका क्या करे, ये तो भाइयों हमें भी नहीं पता ना। फिर कल को बोलेंगे तुमने हमें बताया नहीं था। ये तो रहा साहब पाकिस्तान का बाबरी जंग। अब जरा चलते यूएस का एनएसडी और नोबेल प्राइज, ये क्या कहानी? मैं आपको हमेशा से कहता रहा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अमेरिका का नंबर 1 शत्रु है और हमेशा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता रहे, डोनाल्ड